अस्सलाम वालेकुम। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक मूड की बीमारी है। हम इसको इस तरह भी बता सकते हैं कि एक इंसान जो है उसको महसूस होता है कि वो बहुत ज़्यादा उदास है, ठीक है? इससे उसकी डेली लाइफ डिस्टर्ब होती है। लोग डिप्रेशन को डिफरेंट वे में एक्सपीरियंस करते हैं। कुछ लोगों की डेली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ लोगों का जो रिज़ल्ट इस सूरत में निकलता है कि उनका टाइम लॉस्ट हो जाता है। नेक्स्ट ये भी होता है कि डिप्रेशन रिलेशनशिप्स को भी डिस्टर्ब करता है और ये क्रॉनिक पेन की सूरत में भी निकल सकता है। अच्छा, जो डिप्रेशन के सिम्पटम्स हैं वो बच्चों में, बड़ों में और ख़वातीन में डिफरेंट्स होते हैं। एक बात याद रखिएगा, जो डिप्रेशन है वो जस्ट ये नहीं है कि अगर किसी बंदे को कुछ टाइम पीरियड के लिए महसूस हो रहा है कि वो उदास है, उसका काम करने का दिल नहीं कर रहा, वो बिल्कुल लेज़ी होके बैठा हुआ है, तो आप उसको डिप्रेशन डायग्नोज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है? अब जैसा कि मैंने बताया है कि जो डिप्रेशन है वो बच्चों, ख़वातीन और मर्द हज़रात तीनों में सिम्पटम्स कुछ डिफरेंट्स होते हैं। और यहाँ पे एक बात ख़ास तौर पे आपको याद रखनी है कि जो डिप्रेशन है उसकी वजह से जो मेडिकल इश्यूज़ हैं कुछ वो भी बहुत ज़्यादा वर्स हो जाते हैं। लाइक अगर किसी को अस्थमा है, किसी को दिल की बीमारी है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, तो इससे वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। अब मर्द हज़रात में ये डिप्रेशन किस तरह हम इसके सिम्पटम्स मैं आपको बताती हूँ। मर्द हज़रात में ये है कि जो उनका इंटरेस्ट है ना वो कम होता जाता है। इवन जो चीज़ें उनको पसंद है, जो एक्टिविटीज़, जो काम उनको पसंद है, उनका उसमें भी इंटरेस्ट तकरीबन ख़त्म हो जाता है। और बात करने के दौरान जो रिस्पॉन्स है वो बहुत लेट देते हैं। उनकी नींद भी डिस्टर्ब होती है, बेख्वाबी होती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है। वो खुद में मतलब कमज़ोरी महसूस करते हैं, उनको पेन भी फ़ील होती है। उनको सुसाइडल आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, वो ड्रग्स का इस्तेमाल भी बढ़ा देते हैं। अगर कर रहे हैं और अगर नहीं कर रहे तो वो ड्रग्स यूज़ करना शुरू कर देंगे। पानी बहुत ज़्यादा पिएँगे, नींद प्रॉपरली ठीक वाली नींद जो हम लोग लेते हैं इस तरह वो प्रॉपरली नींद पूरी रात नहीं सो सकते। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाता है इससे। अब ख़वातीन में क्या है कि ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा परेशान फ़ील करती हैं इसमें। और वो जो है उनका जो सिस्टम है, लाइक जैसे हम अभी मर्द हज़रात की बात कर रहे थे कि उनको सैडनेस महसूस होती है, ख़वातीन को भी सुसाइडल आइडियाज़ आते हैं, थॉट्स आती हैं और मर्द हज़रात को भी आते हैं। ये इनमें कॉमन चीज़ है। दोनों की, मर्द हज़रात और ख़वातीन की दोनों की नींद डिस्टर्ब होती है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि जो ख़वातीन है वो जल्दी उठ जाती हैं, ठीक है? और ये भी इसमें है कि जो ख़वातीन है बहुत ज़्यादा भी सो सकती हैं इसमें। अब देखिए, एक बात याद रखिएगा कि डिप्रेशन में ज़रूरी है कि सब मर्द और ख़वातीन दोनों ज़्यादा सोएँ। कुछ की नींद कम हो जाती है, कुछ की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, लाइक रात को अगर 2 घंटे सोए हैं तो आधा घंटा उठ जाते हैं। बेख्वाबी भी होती है, ये मर्द हज़रात को बेख्वाबी का मसला ज़्यादा होता है, ठीक है? ख़वातीन में उस हिसाब से कम है। और थर्डली ये भी है कि ख़वातीन को मतलब फटीग सी फ़ील होती है, उनको पेन महसूस होता है, इचेज़ महसूस होती हैं और सबसे बढ़ के उनको क्रैम्प्स फ़ील होते हैं। इसके अलावा ख़वातीन का वेट भी बहुत ज़्यादा मतलब वेट डिस्टर्ब भी होता है, ठीक है? सोशल विथड्रॉल हो जाता है। मर्द हज़रात में ये है कि जब वो कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो वो रिस्पॉन्स बहुत स्लो देते हैं, जबकि ख़वातीन का उनका सोशल विथड्रॉ हो जाता है। अब हम बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों में भी कुछ सिम्पटम्स दोनों वाले सेम हैं, जो मर्दों में भी ख़वातीन में, स्पेशली जैसे कि सैडनेस उनको महसूस होती है। बच्चों में ये है कि वो स्कूल की जो परफॉर्मेंस है, ऑब्वियसली एक बच्चा है वो स्कूल गोइंग है, तो उसका दिल नहीं करता कि वो स्कूल जाए, और अगर वो स्कूल जाता है तो वो स्कूल में ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वो कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा, उसको काम को तवज्जो से समझ नहीं पा रहा, उसका दिल करता है कि वो घर में ही रहे। नींद बच्चे की भी डिस्टर्ब होती है, या तो वो बहुत ज़्यादा सोता है या वो ठीक से सो नहीं पाता। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जो हैं, ठीक है, मैदे के जो इश्यूज़ हैं वो मर्द हज़रात में भी होते हैं और बच्चों में भी होते हैं। अब ये सारा सिलसिला ये किस वजह से है? डिप्रेशन एक बंदे को होता क्यों है? अब जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं मेजॉरिटी में फैमिली हिस्ट्री भी एक अहम रोल प्ले करती है। इसमें भी कि फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, पेरेंट्स में से किसी के साथ प्रॉब्लम, ठीक है, कि उनकी ये हिस्ट्री रही हो। सेकेंडली ये है कि दिमाग का स्ट्रक्चर भी इस पे डिपेंड करता है। अगर किसी का फ्रंटल लोब जो है वो ठीक से एक्टिव नहीं है तो उस वजह से भी ये डिप्रेशन बंदे को हो सकता है। नेक्स्ट, अगर किसी बंदे को
दूसरा साइकोलॉजिकल इश्यू है जैसे कि ADHD है, तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। क्रोनिक पेन और क्रोनिक इलनेस की वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है, अल्कोहल के यूज़ की वजह से भी ये मसला हो सकता है। जो चाइल्डहुड ट्रॉमा इसमें बहुत अहम रोल प्ले करता है कि अगर किसी ने अपने बचपन में कोई ऐसा इवेंट देखा हो जो उसके लिए बर्दाश्त करना नाकाबिले कबूल रहा हो, उससे भी ये मसला हो जाता है। या किसी ने अपने किसी प्यारे को बिछड़ते हुए देखा है, या किसी की डिवोर्स हुई है, ये सब वजूहात हैं जिनकी वजह से किसी भी पर्सन को डिप्रेशन हो सकता है। यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहूँगी कि अगर किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम होता है, साइकोटिक प्रॉब्लम होता है, या अगर किसी इंसान का भी ये कोई मसला स्टार्ट ही होता है, तो उसमें फैमिली एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना चाहूँगी कि बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो इन प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझती हैं, चाहे वो अनएजुकेटेड है, लेकिन वो उस पर्सन को सपोर्ट नहीं करती हैं। उनको लगता है कि जस्ट मेडिसिन ही इस मसले का हल है, या उनको लगता है कि ठीक है, वक़्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये वक़्त के साथ ठीक नहीं होता, ये मज़ीद डिस्टर्ब होता है, और उस इंसान की लाइफ़ में अगर कोई आता है या जाता है, तो उससे उसकी ज़िंदगी मज़ीद वर्स से वर्स होती जाती है। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, वो भी यूज़ की जा सकती है। एंटी एंजाइटी की जा सकती है। इसके अलावा थेरेपीज़ की हेल्प ली जा सकती है, जैसे कि लाइट थेरेपी है, उसकी हेल्प ली जा सकती है। साइकोथेरेपी है, आप बात करके अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, ठीक है। और सबसे बढ़ के आप इनकार करना सीखें, नो कहना सीखें। अब बहुत से लोग हैं जिनको सिर्फ यही सिखाया जाता है, ख़ास तौर पे जिन पेरेंट्स को लगता है कि उन्होंने अपने टाइम पे नहीं की, ठीक है, कभी किसी को, अपने बच्चों को भी कहते हैं कि आपने ना नहीं करनी। आप अपने बच्चे को सिखाएं, अच्छा बुरा सिखाएं, कम अज कम वो ना कह सके, उसको अपनी ज़ात का पता हो, उसमें इतना सेंस हो कि सही और गलत की तमीज़ हो। अब ये नहीं है कि आपने उसको कह दिया कि नो नहीं कहना किसी को भी, तो ये गलत चीज़ है, इससे भी बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। एक्सरसाइज और अल्कोहल या ड्रग्स वगैरह से अवॉइड करके भी इस परेशानी से बचा जा सकता है। एक्सरसाइज, जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, एक्सरसाइज एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करती है। एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी है नहीं है कि आप जिम जाएं या किसी भी स्पोर्ट्स में जाएं, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि आप जस्ट वॉक पे जा सकते हैं, ठीक है। आप घर में कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे आप खुद को पुरसकून महसूस करें, एक्टिव महसूस करें, गार्डनिंग कर लें, कोई भी ऐसा काम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको फिर से एक बार करवाना चाहूँगी कि अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है, मेडिकली इशू है, लाइक वो कोई हार्ट पेशेंट है, डायबिटीज़ है, अगर डॉक्टर ने उसको जितनी वॉक या जो भी उसको बताया हुआ है कि आपने ये एक्सरसाइज इस तरह करनी है या इतनी करनी है, या आपने वॉक नहीं करनी, कुछ लोग इतने वीक होते हैं इस प्रॉब्लम के बाद कि वो मतलब वॉक नहीं कर पाते हैं, तो आपने प्लीज़ डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही ये काम करना है। और लास्ट पे एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगी कि अगर आपके इर्द-गिर्द किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पे आपकी फैमिली को है, ठीक है? तो आप उसको सपोर्ट कीजिए। और एक और बात, अगर कोई बंदा समझता है कि उसके साथ कोई मसला है, तो जब तक वो खुद नहीं चेंज होना चाहेगा, कोई उसको ठीक नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, तो आपको वो मेडिसिन देता है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो मेडिसिन ऊपर-नीचे कर लेते हैं। ऊपर-नीचे करने का मतलब ये है, अगर उनको बताया जा रहा है कि आपने ये 1 टैबलेट लेनी है, तो अगर तो उनका मूड ठीक नहीं हुआ, तो वो 2 टैबलेट्स ले लेते हैं कि हम ठीक हो जाएँगे। ये ठीक नहीं है, ये आपको मज़ीद डिस्टर्ब करेगा, ठीक है? और इसमें ये भी यहाँ पे कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में ये सिलसिला है कि डॉक्टर ने अगर एक प्रिस्क्रिप्शन लिख दी है, तो आप मेडिकल स्टोर पे जाते हो, किसी भी फार्मेसी पे जाते हो, तो आपका दिल चाहे 1 वीक की मेडिसिन लिखी हुई है या 1 वीक खाली, तो आप 1 मंथ की भी ले सकते हो। लेकिन यूरोपियन या ब्रिटिश कंट्रीज़ में बिल्कुल इस तरह नहीं है। अगर तो आपको डॉक्टर ने 1 वीक की मेडिसिन लिख के दी हुई है, तो आपको फार्मेसी वाला जस्ट 1 वीक की ही मेडिसिन देगा, ठीक है? खुद से चेंजेस करना बहुत गलत है। अच्छी डाइट लीजिए, आराम रेस्ट कीजिए, एक अच्छी नींद लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करें, तो आपके जो अगर साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ सकता है, आप बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कदम नहीं उठाएँगे, तो आप बेहतरी की तरफ नहीं जाएँगे। आपकी कंडीशन वर्स से वर्स होती जाएगी। बहुत शुक्रिया।